सो नीट 2025 गुजरे हुए 5 महीने हो चुके हैं एंड आज मुझे आइडिया है कि चलो वीडियो बनाते हैं। मैं 5 महीने से सोच रहा हूँ, लेकिन आज मुझे फाइनली एक सोचा कि चलो बना ही लेते हैं आज, ठीक है। क्योंकि एक तो आज धनतेरस है, सो हैप्पी धनतेरस भाई, अगर कोई देख रहा है तो। एंड आज बहुत अच्छा दिन है, मतलब आज बहुत लकी दिन माना जाता है आज का। सो या दैट इज वन थिंग। एंड एंड काउंसलिंग चालू महीनों पहले हो चुकी थी, ठीक है। एंड खत्म नहीं हो पा रही इनसे, और अभी तो स्टे राउंड बचा हुआ है, 4th राउंड बचा हुआ है अभी, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी एंड वो सब। तो जो भी बच्चे उनका वेट कर रहे हैं भाई, तुम तो छोड़ ही दो, अगले साल आएगा उसका रिजल्ट। दिवाली हो गई है 3 राउंड में 4 महीने से, जुलाई से हो रहा है गेस, है ना। एंड कुछ नहीं हो पा रहा है भाई। सो मैंने अपने टैबलेट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रिजल्ट आए हुए इतना टाइम हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हो, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि भाई किसको क्या मिला, लोगों को मिल चुका है, वो ठीक है। बट राउंड 3 जब तक ख़त्म नहीं होगा, सब लोग चांस लेना पसंद करते हैं आज के टाइम में, एंड एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर। तो सब लोग राउंड 3 के लिए एनरोल कर रखा है, सब वेट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अभी तक डिले चल ही रहा है, सो अब उसका क्या ही कर सकते हैं एमसीसी भाई। दूसरी चीज़ आती है काउंसलिंग भाई, एमसीसी भाई, जब भी यूट्यूब खोलो तो कुछ आ जाता है, डिले हो चुकी है, ये हो चुकी है, फिर स्टेट की डिले हो चुकी है क्योंकि एमसीसी की डिले हो गई, तो स्टेट की भी डिले हो चुकी है, एंड ये सब चलता रहता है। एंड भाई अब थक चुके हैं, अब कॉलेज जाना है सही में, क्योंकि हालांकि ये वाला टाइम याद आएगा कि इतने मज़े काटे। काउंसलिंग डिले तो होती चली गई, वो एक नेगेटिव साइड है कि अब ये तक कॉलेज नहीं जा पाए, लेकिन घर पे बैठे हैं इतने टाइम तक, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको कॉलेज मिल चुका है, एंड जो भी बस वेट कर रहे हैं कॉलेज जाने का, कुछ भी मिल चुका है, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी, बस वो वेट कर रहे हैं जाने का, ठीक है। एंड ठीक है अभी टाइम है, तो दिवाली के बाद ही जाना, अब तो दिवाली की छुट्टियाँ भी हो गई। सो तीसरी चीज़ बात आती है, मेन चीज़ हॉबीज़ की। तो इन छुट्टियों में मैंने काफ़ी सारी हॉबीज़ डेवलप करी, एंड या मैंने सोचा था कि हाँ ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें तो करनी है। जैसे कि मैं बुक रीडिंग नहीं करता था बिल्कुल भी, बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट साइलेंट पेशेंट पढ़ी थी मैंने सबसे पहली बुक। एंड फिर मैंने सोचा, जब मैंने साइलेंट पेशेंट ख़त्म कर ली, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 महीना लगा था, ठीक है। मतलब एक जो प्रोफेशनल बुक रीडर होगा वो उसको काफ़ी कम टाइम में ख़त्म कर लेगा, लेकिन मुझे टाइम लग गया था क्योंकि मेरी पहली बुक थी। एंड मैं मतलब एक होता है ना कि इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा था, जब आधी बुक में पहुंचा, मतलब मिडल तक मैं इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा था, लेकिन जब मिडल पे पहुंचा तो बुक अपने आप को एक बहुत एक लेवल पे अप करती है कि इंटरेस्टिंग होती है बहुत स्टोरी। तो मैंने सोचा कि यार दिस इज़ इंटरेस्टिंग नाउ, फिर मैंने उसे ख़त्म करी थी एक रात के अंदर। नाउ बुक रीडिंग इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ थी कॉमिक रीडिंग। मैं कॉमिक्स नहीं पढ़ना, मैं मतलब कॉमिक्स पढ़ना चाहता था मैं, लेकिन कॉमिक्स नहीं पढ़ पा रहा था भाई, समझ नहीं था कि कॉमिक्स कैसे पढ़नी है। एंड कॉमिक्स को काफ़ी लोग वैसे ट्रीट करते हैं कि यार ये कॉमिक्स तो बच्चों के पढ़ने वाली चीज़ होती है, बट अगर तुम ऐसा सोचते हो भाई तुम बहुत गलत हो। कॉमिक्स पढ़ मतलब एक बार ट्राई मारो, ठीक है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, अगर कोई देख रहा है जैसे कॉमिक्स में इंटरेस्ट है, सुपर हीरो स्टफ इन सब में इंटरेस्ट है, तो एब्सोल्यूट बैटमैन ज़रूर पढ़ना। तुम्हें कोई फ्री साइट मिल जाएगी, उस पर जाके पढ़ सकते हो। तो तीसरी चीज़ गाने में सुनता था पहले भी, लेकिन अभी मैंने कुछ नए आर्टिस्ट को सुनना चालू किया। तो नेक्स्ट थिंग आती है फिज़िकल एक्टिविटी। तो मुझे पता है काफ़ी लोग तुम में से जिम जा रहे होगे, जिनके आसपास जिम्स हैं, और तुम सब जा भी रहे होगे। एंड काफ़ी लोग घर से ही वर्कआउट कर रहे होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी कर रहे होंगे। तो मैं पर्सनली फिज़िकल वर्कआउट पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ आजकल। एक भी दिन ऐसा नहीं गया 5 महीने में, आई थिंक सो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने किसी भी टाइप की एक्सरसाइज ना करी हो। या तो मैं भागने जाता हूँ छत पे, मेरी छत इतनी छोटी सी, मैं उस पर गोल गोल ही भाग लेता हूँ, तो उससे थोड़ा मेरा वर्कआउट हो जाता है। बाकी साथ साथ मैं भी 50 दिन का एक स्ट्रीक पे चल रहा था, मैं होम वर्कआउट पे, मैं कोर वर्कआउट कर रहा था, एब्स और उन सब की। मतलब ऑफकोर्स एब्स तो नहीं बन सकते बिना वेट लिफ्टिंग के, लेकिन एक कोर अच्छा एक तैयार हो, आपकी जो थोड़ी बहुत भी अगर पेट आ रहा है तो कम हो सकता है। तो मैं ये फॉलो कर रहा था। उससे एक प्ले स्टोर पे क्या आता है, तुमने देखा ही होगा, हाउ टू मेक 6 पैक एब्स इन 30 डेज, और वो सब करके। मुझे पता है वो एब्स तो नहीं बनते उससे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर तुम हल्के से मोटे हो ना, या फिर तुम्हारा वेट थोड़ा सा हल्का से ज़्यादा है, तुम उसे ज़रूर ट्राई करना उस ऐप को जिसमें वो 6 पैक एब्स बनाने का बताता है, क्योंकि वो कोर वर्कआउट बताता है बहुत अच्छा, ताकि ऑफकोर्स एब्स नहीं बनेंगे, ये सबको पता है भाई। जो ऐप इंस्टॉल कर रहा है उसको ये नहीं पता कि एब्स नहीं बनेंगे 30 दिन में, वो बेवकूफ़ी है फिर।
लेकिन वो कोर वर्कआउट इतना अच्छा बताता है कि आपका वेट ज़रूर कम होगा, ये है, प्रोग्रेस होगी लेकिन स्लो होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जिम जाओगे तभी बनेंगे एब्स, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर किसी को हल्का सा वेट कम करना है, जैसे मेरा भी वेट था 64, तो मेरा 65 था, 65 से 62 हो चुका है। मेरा स्टक था वेट 65 पे स्टक था, और मेरी हाइट लाइक एवरेज है 5'8" है, तो 5'9" पे 65 किलो इज़ ओके, ठीक है। लेकिन मेरे को और कम करना था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लुकिंग गुड एंड फिट। तो मैंने सोचा 60, मतलब इसको और कम करते हैं, मतलब मेरा मेन ये नहीं था वज़न कम करना है, मेरा ये था कि कोर वर्कआउट करते हैं, थोड़ा अच्छे से ट्रेन करते हैं मसल्स को, अब मसल्स बढ़ाते हैं। तो मैंने पुशअप्स चालू करे, प्लैंक्स चालू करे एंड ये सब चालू किया, एंड बिना जिम जाए 3 किलो वज़न, भाई इट्स गुड आई गेस कि मैंने अराउंड 50 डेज, तो 2 महीने भी नहीं हुआ, 3 किलो वज़न कम हो गया था। तो ज़रूर ट्राई करना भाई इन ऐप्स को, क्योंकि कोर वर्कआउट जो होता है ना, वही आपका वज़न कम कराता है। आप कितनी भी रनिंग कर लो, उससे वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपका वज़न स्टेबल हो जाएगा, फिर वो कितनी भी रनिंग करने से नहीं होगा। आपका कोर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, तो जब आप वो करोगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड वेट लॉस पे मैं मे बी एक पूरा ही वीडियो बना दूँ अलग सा ही, क्योंकि मैंने पिछले रक्षाबंधन से इस रक्षाबंधन पे आई गेस 18 kgs वेट रिड्यूस किया है। मैं पहले बहुत मोटा था एंड मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं कितना मोटा हूँ, लेकिन इसमें मैं अगर अच्छा रिस्पांस आया तो फिर मैं इस पर एक अलग टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। जो लोग थोड़े से ओवरवेट है, उनको कम करना है, उनको फिट दिखना है, उनको अच्छा दिखना है, क्योंकि मैं एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, आप जैसे भी अभी दिख रहे हो, ठीक है, ओवरवेट होके आप पतले होगे ना, आप बेटर ही दिखोगे। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वर्स दिख सको अपने ओवरवेट वाले फॉर्म से स्लिम फॉर्म में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये रूल है। सो अनदर थिंग इज़ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमा, ठीक है। मैं मेरे दोस्तों के साथ एक जगह खाना खाने गया था, पिज़्ज़ा पार्टी करी थी और मूवी देखने गए थे। एक ही दिन गए थे इतने 5 महीनों में, लेकिन मेरे को अभी तक याद है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आई गेस मेरे को और करनी चाहिए, क्योंकि दीज थिंग्स ऐड फन इन आवर लाइफ्स। क्योंकि जब मैंने आज तक नहीं किया भाई किसी के साथ, मैं ऐसे पिज़्ज़ा खाने चला गया हूँ ये, और आखिरी गया था तो 10th में गया था, 10th के बाद 11th 12th फिर ड्रॉप ईयर, इन सब ये सब चीज़ें निकल गई प्रिपरेशन में, राइट। तो अब नहीं हुआ ये। तो उसके बाद फिर बात करते हैं स्टेट ऑफ माइंड पे। अब स्टेट ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई अभी के टाइम पे। एक तो फेस्टिवल है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है ही कि हाँ भाई फेस्टिवल है, पॉजिटिव आसपास एक ठंडक है, ठीक है। एक तो मौसम ठंडा है, दूसरी चीज़ क्रैकर्स की स्मेल है। सो एक मेरे को बहुत पसंद है वो, कि अभी क्रैकर्स की स्मेल आनी चालू हो चुकी है, लोग फोड़ते रहते हैं छतों पे। मैं जब ऊपर रनिंग करने जाता हूँ थोड़ी, तो आजकल पटाखे फूट रहे, तो बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं, मैं फोटोज़ भी क्लिक करता हूँ एंड ये बढ़िया लगता है। सो फाइनल चीज़ आती है स्टेट ऑफ माइंड। एंड भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी भी काफ़ी चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ कि मैं क्या बेटर कर सकता था, राइट। क्योंकि और सभी सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या बेटर कर सकते थे, सब अपनी कंडीशन से बहुत परेशान है कि वी कुड हैव डन बेटर। कोई रैंक वाला और बेटर कर सकता था, मतलब वो सोच रहा है कि और बेटर कर सकते। तो सेव एनीथिंग, सेव टाइम, सेव मनी, बहुत सारी चीज़ें। ओनली थिंग वी कैन डू इज एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। बुरा फील करने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग बुरा फील कर रहे हैं एंड सब इवेंचुअली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही देंगे इस चीज़ से। इट्स अ फेज, एंड इस फेज को लंबा कर रहा है एमसीसी, जो कि गलत है बहुत, कि भाई इन्होंने इतना डिले कर दिया कि आदमी मतलब सोचता ही जा रहा है, अब रुक ही नहीं पा रहा हो, क्योंकि 5 महीने हो गए, 5 महीने इज हाफ फकिंग ईयर, मतलब। और स्टिल आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि भाई आधा साल गुजर गया काउंसलिंग में और एग्जाम दिए हुए, कॉलेज चालू नहीं हुआ। मुश्किल से 3 महीने लगने चाहिए आई गेस। मेरी फैमिली में एक है जिनका 3 महीने में इंस्टेंटली कॉलेज चालू हो गया था, वो चली भी गई थी, वो तो बाहर गई थी, मेरा तो स्टेट में है, वही चालू नहीं हो रहा। बात यह है कि मैं जब ऊपर जाता हूँ छत पे, तो बड़े ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं, पटाखे फूटते हैं, बढ़िया लगते हैं। मैंने तो खरीदे नहीं है पटाखे, लेकिन पटाखे देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, ये मैं जरूर कहूँ। दिए जलते हैं जब दूर से, कितने प्यारे लगते हैं। एक ग्रुप ऑफ दिए रखा हुआ है लोगों ने अपने घर पे, तो वो कितने प्यारे लगते हैं। एंड या दिवाली इज अ वेरी गुड फेस्टिवल, पॉल्यूशन के अलावा ऑफ कोर्स। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है भाई। मैं कभी कभार ना दौड़ने जाता हूँ ना, अभी पिछले कुछ दिनों से जब जा रहा हूँ तो पटाखे फूट ही नहीं, तो जब मैं जाता हूँ तो एक सेंस ऑफ वो होता है मुझे स्मेल में कि मैं कुछ
पॉल्यूशन सूंघ रहा हूँ भाई, मेरे गले में एक मिर्ची से लगने लग जाती है कि डूड व्हाट इज दिस भाई, क्या आ रहा है गले से, इतना पॉल्यूशन क्यों है। ऊपर से मैं मेन रोड पे रहता हूँ तो गाड़ियां भी इतनी सारी है, तो समझ आ ही रहा होगा भाई हॉर्न वॉर्न इतना है। What we can do is celebrate. मुझे पता है दिवाली पे लोग enjoy करेंगे एंड दिवाली के बाद सबका कॉलेज फिर से चालू है। So I hope you like the video and give a like if you did एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर और वीडियो देखना चाहते हो। तो वेट लॉस तक मैं वीडियो लाना चाहता हूँ, बता देना अगर चाहिए हो तो। 18 kgs बहुत बढ़िया।